बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों और गैर कानूनी रहायशों के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत की रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए मौसर गैर मामूली और तारीखी फैसले किए गए। इसमें इजलास में फैसला किया गया है कि पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा, और इसके अलावा पाकिस्तान का गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर इजहार मजम्मत, जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। हालिया इसराइली कार्रवाइयाँ मुस्लिम दुनिया, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर खारजा और ईंधन की किल्लत का मामला, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। ईंधन की किल्लत के मामले में सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी है। सिंध हुकूमत के लाजमी बैंक गारंटी के मुतालबे पर ऑयल कंपनीज ने वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन को हंगामी खत अरसाल किया है, जिसमें सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया गया है। और इसके अलावा शिमाली वजीरिस्तान फितनतुल ख्वारिज ने मीर अली में भत्ता ना देने पर गाड़ी को आग लगा दी, 6 अफराद जिंदा जल गए। फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने भत्ता ना देने पर शिमाली वजीरिस्तान मीर अली में गाड़ी को आग लगाई, जिसमें मौजूद 6 अफराद जिंदा जल गए। फितनतुल ख्वारिज ने दहशत फैलाने के लिए जुल्म की इंतहा कर दी और भत्ता ना देने पर एक गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में गाड़ी के अंदर मौजूद 6 निहत्थे और मासूम शहरी जहाँ बहक हो गए और सिंध के कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध हुकूमत की जानिब से डाकुओं से को सरेंडर पॉलिसी 2025 की तकरीब पुलिस लाइन शिकारपुर में हुई, जहां कच्चे के 72 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तकरीब में डाकुओं का जमा कराया गया जदीद असला भी रखा गया, जिसमें क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल थे। और इसके अलावा अलीमा खान की रूपोशी की पुलिस रिपोर्ट बोगस करार, चौथी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानती मुचलके जब्त करने और अलीमा खान को 10-10 लाख रुपए के 2 नए जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। और मौसम नकवी का पख्तूनख्वा की हुकूमत से वापस गाड़ियां बलोचिस्तान को देने का ऐलान। पाकी वजीर दाखिला ने पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली गाड़ियां बलोचिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर पाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान को फराहम की जाए। और इसके अलावा 20 यूरोपीय ममालिक का यूरोपीय कमीशन से अगवानियों को बेदखल करने का मुतालबा। 20 ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को मुश्तरका खत भेजा, जिसमें अगवान तारकीन वतन की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात का जिक्र करते हुए सख्त इकदाम उठाने पर जोर दिया गया। और बांग्लादेश में 15 आला फौजी अफसरान जबरी गुमशुदगी और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। बांग्लादेश की अदालत ने जबरी गुमशुदगियों और इंसानियत सोज मुजालिम के केस में 15 आला फौजी अफसरान को हिरासत में लेकर जेल भेजने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ये फौजी अफसरान शेख हसीना वाजद हुकूमत के दौरान होने वाली जबरी गुमशुदगियों, खुफिया रास्ती मराकज के क्याम और हुकूमती नागरीन के कत्ल में मुलव्वस थे। और भारत और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, अमेरिकी सदर ने बड़ा दावा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा यह किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी में नुमाया कमी कर दी है, मुस्तकबिल में मजीद तेल ना खरीदने का फैसला किया है। और युगंडा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 63 अफराद हलाक। युगंडा में खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग के बायस मुतअद्दिद गाड़ियों के आपस में टकराने से 63 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।